आज सावन का पहला सोमवार है, तो शुरुआत करते हैं जय महाकाल का नाम लेके। तो एक बार और बोल दीजिए जय श्री महाकाल और शुरुआत करेंगे सेशन को। ठीक है, इससे पहले देखो मैंने जो क्वेश्चंस आप लोग करवाए हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने अगर सॉल्व किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट उनसे सीखने को मिले होंगे। और अब जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई सा भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कोई ट्रिक की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रिक का मैंने ऑलरेडी आपको फंडा बताया है कि कुछ ही सेलेक्टेड क्वेश्चन पे काम करती है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल अचीव अ गोल और विदाउट एनी हेजिटेशंस। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा होने वाला है। क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूँ मैं और उन क्वेश्चन के ऊपर आपको स्टार्ट कर देता हूँ। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। आज के सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यार आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, जितना हो जाए उतना, है ना। अच्छा देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैंने पूरे आरआरबी के, आरआरसी के पूरे क्वेश्चन उठाए, ग्रुप डी के, ग्रुप बी के, जो भी आपके ग्रुप आपके सी, इन सब में जो भी पूछे गए थे, असिस्टेंट लोको पायलट हो गए, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है। फिर टाइम्स अप हो गया है, फिर स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन ऐसा है, देखो, अ शॉपकीपर नो 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आर्टिकल एन आइटम फॉर रुपीज 880 rupees. If he has sold it for 10% loss, what would be the price for this item? इंग्लिश में आपका क्वेश्चन इस तरह से था, अब हिंदी में इस तरह से देखो। एक दुकानदार 880 रुपये में एक वस्तु बेचकर 10% का लाभ पाता है। यदि उसे 10% नुकसान में बेचा होता तो उस वस्तु का दाम क्या होता? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो सीपी कितना रहा होगा, 100%। क्लियर है। अगर सीपी 100% है तो मैं फिर कहता हूँ कि SP1 कितना रहा होगा, जो प्रॉफिट की बात हुई, तो 10% का प्रॉफिट है, मतलब क्या हो गया, 110%। अब SP2 की अगर आप बात करोगे तो SP2 कितना हो गया, वहाँ पे 10% का नुकसान है, मतलब कितना बच गया, 100 से घटा के 90%। क्लियर है ये बात सभी को, आ रही है समझ? अब मुझे आप सिंपल सी बात बताइए कि अगर आप 880 रुपये में बेचते 10% का लाभ होता है, दैट मीन्स क्या है, 110% की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, 880 रुपये। क्लियर है। 1% की वैल्यू कितनी लिखोगे आप लोग यहाँ पे, 8 रुपये। ठीक है, मतलब 880 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 110, एंड यू विल गेट आंसर अभी 8 रुपये। अब मुझे क्या चाहिए आपका यहाँ पे, वस्तु का दाम। तो वस्तु का दाम कितना है आपका यहाँ पे, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 800 रुपये। तो 800 रुपये क्या हो गया वस्तु का सीपी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था यार, आ रही बस समझ में, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आप। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। योर टाइमर स्टार्ट नाउ, सॉल्व करो क्वेश्चन को। आज के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, है ना, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कमान कमान जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो यार, टाइम सब होने वाला है, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर यार, ताबड़तोड़ बैटिंग करते जाओ यार, है ना। मैथ्स में तो ऐसा लगना चाहिए कि भैया क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलो टाइम सब हो गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया था आपको, देखो, बाय सेलिंग द शर्ट्स फॉर रुपीज 450 a person incurs a loss of 25% if he awards a profit of 50% profit, then at what price person should sell that shirt। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है आपका कि देखो, एक कमीज को 450 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 50% का लाभ पाने के लिए उस व्यक्ति को कमीज कितने दाम पर बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि वस्तु का जो सीपी होगा, सीपी तो कितना होगा आपका, 100%। क्लियर है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि SP1 क्या है आपका यहाँ पे, 25% की हानि, 25% की अगर हानि है तो SP1 कितना हो गया उसका, 75%। क्लियर। अब SP2 की अगर आप बात करोगे, 50% का प्रॉफिट है, मतलब कितना हो गया, 100 से बढ़कर 150%। क्लियर है। अब आपको यहाँ बताओ कि पहले आपने वस्तु कितने में बेचा था, 450 रुपये में, तो 75% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 450 रुपये।
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 450 और बटे में कितना हो गया आपका 75। 25 से कैंसिल आउट कर सकते हो तो आप डायरेक्टली क्या बताओगे 100%। सॉरी अब मुझे क्या चाहिए आपका SP2। तो SP2 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना है आपका 150%। तो 450 बटे में 75 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 150। 75 से कितनी बार कटेगा आपका 2 बार। आंसर कितना हो जाएगा 900 रुपये। आप 900 रुपये में उसे सेल करोगे तो क्या होगा उस वस्तु की पर आपको 50% का लाभ होगा। क्लियर है। विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन था यार पर फिर भी सॉल्व करवा रहे आपको। आ रही बात समझ में? ठीक, दैट इज क्लियर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर और आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए टाइमर स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, राइट नाउ। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ यार, आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइमर स्टार्ट हो गया है। अभी हाल करवाया था क्वेश्चन यार, सॉल्व करो फटाफट क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर क्लियर, जल्दी से करो यार क्वेश्चन। चलो टाइमर ऑफ हो गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते थे। क्वेश्चन हिंदी में इस तरह दिया गया है, एक व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही वस्तु बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है तो सही उसका लाभ, इस प्रकार उसका लाभ क्या है, लाभ कितना प्रतिशत है उसका। तो देखो क्वेश्चन में ऐसा है, मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था बेईमान दुकानदार वाले कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होगा आपके 1000 ग्राम। और अगर 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा 1000 रुपये। आपने कितना तोल के दिया है 800 ग्राम, तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो गया आपका 800 रुपये। क्लियर है। तो आपने उस दुकानदार ने आपको कितना दिया है 800 ग्राम माल दिया है और कितना आपका यहाँ पे पैसे लिए 1000 के, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का। ठीक है, तो 200 रुपये क्या हो गया उसको लाभ। क्लियर है। तो अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरा यहाँ पे भाई 200। उसकी दुकान से जितना माल जाएगा उतने हमारे पास क्या रहेगा CP 200 बटे 800 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। देन ये कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे 25% क्या होगा उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? आई थिंक क्लियर। ऑप्शन पर क्या रहेगा डी वाला करेक्ट आंसर हो गया इसके लिए। ठीक, क्लियर। और ताबड़तोड़ वेटिंग करनी है, फटाफट जल्दी करते जाओ। टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो यार। जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आप फटाफट सॉल्व करते जाओ बस। ठीक है, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन। यार जल्दी करो क्वेश्चन, टाइमिंग एंड होने पर है। क्या क्वेश्चन, चलो टाइम सब होता है आपका, टाइम एंड होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ पर्सन सोल्ड एन आइटम फॉर 5% प्रॉफिट इफ ही बॉट इट फॉर 5% लेस and sell it for 1 rupees less, then he will get a profit of 10%. Find the cost price of the item. क्लियर है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन में ये दिया गया है आपको हिंदी में, देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु का विक्रय करते हुए उसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उस वस्तु को 5% कम में क्रय करता और 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, स्टार्टिंग में कितना है आपको 5% का प्रॉफिट, तो 5% की जो वैल्यू होती कितनी थी 1/20। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 5% है, फिर क्या होगा आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट। 10% की वैल्यू कितनी जाएगी 1/10। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि CP1 कितना रहा होगा उसका 20 पहले, तो SP1 कितना रहा होगा आपका 20 से 1 बढ़ के कितना हो गया आपका 21। क्लियर। और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं आपका कि भाई मैंने CP2 पहले से कितने कम में खरीदा है। देखो यदि वह उस वस्तु को 5% कम में खरीदता, 5% कम में मतलब कि 20, और 5% की वैल्यू कितनी होती है आपकी 20,
और कम में खरीदा मतलब कितना हो जाएगा आपका 20 से 1 का मतलब कितना हो गया 19, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा, 20 से 20 कट गया तो CP2 जो हो गया उसका कितना हो गया आपका 19 रुपये, ठीक है। ये क्या है उसका CP2। अब फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको SP2 चाहिए। अब आप कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर 10% का, फिर से है ना। CP के बाद भी जो है SP, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10% की वैल्यू 10 होती है, तो 19 जो है ये खुद में 10 की वैल्यू है। आप कितने की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 11 की। क्लियर है। तो SP2 बराबर कितना हो गया आपका, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 इंटू 11, 190, 190 और 19, ठीक है। 190 और 19 कितना हो जाएगा आपका 109, सॉरी 209। ये हो जाएगा आपका कितना 209। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 209 और बटे में कितना हो गया आपका 10, ठीक है। ये SP2 है। अब SP1 माइनस SP2, भाई देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, कितने कम में बेच रहा है 1 रुपये। तो SP1 और SP2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 रुपये, और यहाँ पर एक्शन में वैल्यू कितनी है आपकी 21 माइनस 209 और बटे में कितना हो गया आपका 10, बराबर क्या है आपका 1 रुपये। तो अब इसको कैंसिल आउट करो, कितना हम 210 और 1 बटे 10, अनुपात की जो वैल्यू है कितनी आपकी यहाँ पर 1 रुपये। इसलिए क्रय मूल्य चाहिए मुझे, तो 100 अनुपात की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 100 अनुपात की वैल्यू। अरे बस में सभी को 100 अनुपात की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका 100 और इंटू क्या हो जाएगा आपका 10, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000। क्लियर। सही, एक ऑप्शन गलत है। SP1 की वैल्यू ये होगी 209 और किस हम 210, तो 1/10 अनुपात की वैल्यू, 1 अनुपात और 10 हो गया तो 100 अनुपात हो रहा है, ये 1000 होगा, इसको 1000 करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। दिस इज क्लियर, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आए यार। क्लियर। टाइमर स्टार्ट होता है आपका। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नहीं बनेगा उनको मैं करवाऊंगा, ठीक है। पर क्वेश्चन आप सॉल्व करना है, फटाफट क्वेश्चन नोट करो और साथ में सॉल्व भी करना है। केवल ये चेक करना है कि मेरी मेथड में और आपकी मेथड में कितने का डिफरेंस है, बस, ठीक है। टाइमर एंड हो गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन अ स्टोर अ प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 25% but the sales price remains constant, then profit is what percent of the selling price, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अब हिंदी में देख लेते हैं। एक स्टोर में लागत पर 320% लाभ होता है। क्लियर है। यदि लागत 25% से बढ़ जाए मगर विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो विक्रय मूल्य पर लगभग कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखो अगर मैं कहता हूँ आपसे कि भाई उस वस्तु का जो CP रहा होगा, लागत मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपीज़, तो अभी मैं यहाँ पे लाभ कितना दे रहा हूँ आपका, यहाँ पे लाभ अगर आपको हुआ है कितने का 320% का, तो आप मुझे यहाँ पे SP कितना लिखोगे, भाई 100 से 320 बढ़ गया होगा, तो लाभ अगर लिखोगे तो SP कितना हो गया 420 रुपये, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। कितना हो जाएगा आपका SP, तो SP हो गया आपका कितना 420 रुपये। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या कहा आपको यहाँ से कि यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाए, भाई आपका CP जो है वो कितना बढ़ गया आपका यहाँ पे, तो CP1 अगर ये था तो ये कितना हो जाएगा CP2 कितना बढ़ गया आपका 25%, 25% क्या हो गया उसमें गेन आ गया, तो भाई यहाँ पे कितना लिखेंगे अब 125, ठीक है। ये बात सबको। अब SP2 जो है आपका 125 है, तो अब आप मुझे बताइए लाभ कितना हो गया आपको नेक्स्ट में। लाभ अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो 420 और माइनस 125, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 बच गए, ठीक है। अभी 11 में से 2 गए तो कितने बचे आपके 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 295। तो 295 रुपये क्या हो गया आपको लाभ हो गया। अब मुझे उसको किस में बताना है आपका प्रतिशत में,
तो लाभ अगर आप प्रतिशत में बताओगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा आपका यहाँ पर 295, और आपका सीपी अभी कितना है 125 है, इंटू में कितना करोगे आप लोग 100। यार ये 4 बार कटेगा तो ये कितने बार कटेगा आपका 5 बार, 5 से इसको काटो, 50 25 बच गए कितने 4, 5 45। आप फिर से सॉल्व करोगे तो 59 इंटू में 4, ठीक है, 24, ठीक है, मीन्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे अब लाभ, तो 9 चौक 36, ठीक है, और 4 5 20, 22 और 23, 236% का उसको लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बात सबको? आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका टाइमर स्टार्ट होता है ना राइट में। देखो यार, अगर बैंक एसएससी क्लियर करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स के हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप पे क्वेश्चन सेंड करें और वहाँ से करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो जाए जल्दी उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, आई थिंक हो गया होगा। चलिए, टाइम स्टॉप हो गया। क्वेश्चन को देखते, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ सेलर सेल गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% on one watch. If he gives a discount of 7%, he gets 15 rupees less profit. What is the mark price? ठीक है, विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन है। क्लियर सबको समझना है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखो डायरेक्टली, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि भैया वस्तु का जो एमआरपी रहा होगा, वस्तु का एमआरपी कितना रहा होगा आपका 100, क्लियर। तो आपने डिस्काउंट D1 कितना दिया है उसमें, पहले आपने डिस्काउंट कितना दिया था 5% का। अब डिस्काउंट अगर आप D2 की बात करोगे तो D2 कितना हो गया उसमें 7% का, क्लियर। तो आपको क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कि एक विक्रेता अगर 5% का डिस्काउंट देता है और 7% का डिस्काउंट देता है तो उसे क्या होता है 15 रुपये कम का लाभ होता है। क्लियर, ये बात सबको समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि आप अगर 5% का डिस्काउंट देते हो तो आपको क्या होता है यहाँ पे, इसकी जो SP मिलती है वो SP कितनी मिलेगी, 95%, क्लियर है। और अगर यहाँ पर आप SP2 की बात करोगे तो इसमें SP2 कितना मिलेगा आपका 93%, क्लियर, सीधी सी बात ये। तो देखो ये जो 2% दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 2% क्या है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लाभ को कम कर रहा है। तो मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे भैया 2% जो है वो 2% किसके बराबर है आपका यहाँ पे 15 रुपये के बराबर है कि नहीं, है ना। 2% का जो आपको यहाँ पे कम लाभ हो रहा है, मतलब कि हानि एक तरह से 2% बराबर 15 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे 15/2, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ कि आपको एमआरपी चाहिए था, तो एमआरपी कितना हो जाएगा उसका 100% की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 15/2 इंटू क्या हो गया आपका 100, देन आपका आंसर कितना हो जाएगा 750 रुपये। कोई डाउट? क्लियर है। तो 750 रुपये जो हो जाएगा उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा, क्लियर, बराबर, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ यार, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाना है। आज मैंने पूरे क्वेश्चन आपको रेलवे के वाले लिए, एक टाइम से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, आया क्वेश्चन समझ में? क्लियर है। बहुत विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें, फिर टाइम एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देयर इज ए लॉस ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, देन कैलकुलेट द लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा।
तो मैंने ये कहा आपको, देखो कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 1/5 होती है। ठीक है, 1/5 कितना होता है, 5। ठीक है, 1/5 क्या हो गया, 5। सॉरी, 1/5 क्या होता है आपका यहाँ पे, 5 होता है। ठीक है, अब उसे यहाँ पे लिखना है कि देखो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 5 रुपये। आपको लॉस हो रहा है कितना, 20% का, तो हानि कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, हानि जो गई 1 रुपये की हो गई। तो आप मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य की अगर आप बात करोगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, 4 रुपये। अब मुझे विक्रय मूल्य किस पे निकालना है आपका, हानि विक्रय मूल्य पर। तो अगर मैं यहाँ पे हानि और प्रतिशत निकालूंगा किस पर, आपका विक्रय मूल्य पर, तो कितना हो जाएगा भैया, 1 की हानि है, 4 पर काउंट करोगे, इंटू कितना हो जाएगा 100, देन आपका आंसर कितना होगा, 25%। क्लियर है, विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर, 2014 में आपका ग्रुप डी में पूछा गया था ये। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, योर टाइम से स्टार्ट ना हो भाई। क्वेश्चन तो सॉल्व करवाने हैं आप बहुत ही अच्छे ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ। करो करो क्वेश्चन, ठीक, जितने क्वेश्चन हो जाए पूरे पूरे सॉल्व करने हैं आज, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है आज। ठीक है, बट पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, चलिए टाइम्स अप हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व करवाता दो। क्या दिया गया था आपको, 25% लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ अ मटेरियल, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब मैंने ये कहा आपसे, देखो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन में ये कहा है आपको कि आपको 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, मैंने ये कहा क्वेश्चन में कि आपको क्या है, 25% की उस पर हानि हो रही है, सॉरी 25% की क्या है आपको हानि है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। आप देखो जब हानि आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे काउंट किया जाता है तो एस पी उस समय पहले लिखेंगे, तो एस पी कितना हो जाएगा, 4। तो आपका यहाँ पे लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस अगर मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, लॉस अगर मैं लिखूंगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 1 रुपये। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि सीपी कितना होगा आपका फिर, तो सीपी अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5 रुपये। क्लियर है, तो आप मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, आपका लॉस परसेंट निकालना है, और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट करना है, सीपी पे। तो 1 और बटे 5 इंटू क्या हो जाएगा, 100, देन आपका आंसर कितना होगा आपका यहाँ पे, 30%। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्लियर, क्वेश्चन टाइम्स एंड होने पर है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो यार। ठीक है, टाइम एंड हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, अ टेप रिकॉर्डर was sold at 935 rupees on the profit of 10%. What would be the actual profit or loss on selling it for rupees 810 rupees? हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेच दिया गया, इसे 810 रुपये में बेचने पर कितना वास्तविक लाभ और हानि होगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर सीपी में मान लेता हूँ 100%, ठीक है, तो फिर मेरे पास एसपी कितना होगा इसका। ठीक है, एसपी कितना होगा आपका यहाँ पे, 10% का लाभ है, मतलब कितना हो जाएगा, 110 रुपये, 10%, और 110% कितने बराबर दे रखा आपको यहाँ पे, 935 के बराबर। क्लियर है, अब अगर आप सीपी कैलकुलेट करोगे इस वस्तु का, सीपी कितना हो जाएगा आपका कि 935 जो है ये खुद में कितना है आपका, 110% की वैल्यू है, आप 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, 11 कितना हो जाएगा, 88, और 11 5 55, दैट मीन्स कितना हो गया, 850 रुपये क्या हो गया उसका सीपी हो गया।
अगर 850 रुपये CP है तो अभी आप उसको कितने में बेच रहे हो, 810 रुपये में। तो SP2 जो दे रखा है हम लोग को, कितना दे रखा है, 810 रुपये। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मुझे हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो गई, माइनस कर दो, 40 रुपये क्या हो गई आपको हानि। क्लियर? तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, 40 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ही। अब क्वेश्चन जो आएंगे थोड़े मॉडरेट लेवल से ऊपर के अब आने वाले। क्लियर? स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो यार। हो गया क्वेश्चन? चलो टाइम्स एंड होता है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ मर्चेंट, ठीक है, गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन पेइंग कैश, व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस गुड शुड बी मार्क विच गिव्स हिम 17% प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चन ऐसा है आपका। यहाँ से अगर क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। मैंने क्या दिया गया आपको एक व्यापारी नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, ठीक है। वो अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि जिससे उस 17% का लाभ हो जाए, ठीक है। आ रहे हैं समझ में? तो मैं कहता हूँ देखो आपसे कि आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, वो मैं कितनी मान लेता हूँ आपके 100। अभी आपको लाभ कितना होगा, 17%, ठीक है। तो अगर आपको लाभ 17% हुआ है तो आप मुझे ये बताइए कि आपका जो SP होगा वो SP कितना हो गया होगा, 117 रुपये। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको लाभ 117 रुपये हुआ है तो नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ। देखो कि आपको अगर मैं MRP लिख देता हूँ, ठीक, एक इस वाली इधर लाइन में आ जाओ, ठीक, आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि MRP कितना रहा होगा वस्तु का, वो भी कितना रहा होगा 100, तो अभी उसका SP कितना हो गया होगा भाई, 10 का आपका डिस्काउंट है, मतलब 90। क्लियर है? तो 90 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी, 90% की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 90% इक्वल टू दे रखा आपको कितना, 117 रुपये। क्लियर है? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117, और बटे में कितना हो गया, 90। अब मेरे पास MRP कितना है आपका, 100%। तो अगर मैं MRP लिखता हूँ यहाँ पर तो 100% है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117 बटे में 90 इंटू में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। कोई डाउट? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, 9 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे 13 बार, 13 भैया कितना हो गया, 130 रुपये। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए CP से कितना अधिक है, तो MRP माइनस CP कितना है आपका यहाँ पे, 130 माइनस 100 बराबर में कितना हो गया आपका, 30 रुपये। तो आप डायरेक्टली अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30%, ठीक है। कितना अधिक है, 30%, क्योंकि 100 का आपका 30 अधिक है, 30% अधिक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सारे लोगों को क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है ना। क्वेश्चन फटाफट करना है यार। देखो जितने क्वेश्चन हो जाए मैक्सिमम क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, फिर भी ट्राई करो कि अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। टाइमर स्टार्ट हो गया है आपका, फटाफट सॉल्व करते जाना है, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करिएगा, अभी हाल ही करवाया था यार ये क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के बस 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए टाइम अप हो गया है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया है, अ पर्सन सेल अ टेबल एट 15% प्रॉफिट if he buy at 25% less and sell it 60 rupees less, then he will earn a profit of 32%. Find the cost price of the table. हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक व्यक्ति ने मेज को 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि वह उसे 25% कम में खरीदता और 60 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य याद कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन। अगर 15% की वैल्यू लिखते हो 3 बटे में कितना होता है, 20, ठीक है। नेक्स्ट में आपका कितना है 25%, 25% कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में 4।
नेक्स्ट आपका कितना है 32%, 32% कितना होगा 32 बटे में 100, मतलब कितना होगा 16 बटे में 50। इसको और सॉल्व करोगे तो 8 बटे में 25, ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपका 8 बटे में 25। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे CP1 की जरूरत पड़ेगी। देखो CP1 मतलब कितना होगा आपका, इस वाले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं आपके यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन में क्या देखा। 15% कितना था आपका 32%, ओके। देखो 32% जो हो जाएगा कितना होगा आपका 8 बटे में 25, 4 से काटोगे 4 8 32 और 4 से काटोगे 100 बार, ठीक है। CP1 की बात करोगे तो पहले अगर CP आपका 20 रहा होगा तो आपका SP1 कितना रहा होगा उस समय 23, क्योंकि आपको क्या हो रहा है 15 का लाभ हुआ है स्टार्टिंग। फिर उसने कहा कि इससे 25% कम में खरीदता, तो अगर 25% कम में खरीदता तो उसका CP2 कितना हुआ था, तो 25 जो है सॉरी 20 जो है ये खुद में कितना है आपका 4 की वैल्यू है। क्लियर है। अब उसको 25% कम में खरीदेगा तब कितने में खरीदेगा 3 में। ये बात सबको समझ में आई है कि पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 4 से कितनी बार कटे 5 बार, 3 पर कितना हो जाएगा 15, तो CP2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो गई आपकी 15 रुपये। SP2 और निकालते हैं। SP2 में क्या दे रखा है आपको, देखो कि उसे 32% लाभ पर बेचता है, ठीक है, मतलब 60 रुपये कम में बेचता है और 32% लाभ होता है। तो अगर 32% लाभ होता है तो 15 जो है, ठीक है, ये खुद में कितना है आपका 25% की वैल्यू है। और अगर मैं 25 से अगर 8 बढ़ा देता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 33% या 33, ठीक है। 25 और 8 30 3 33, ये कितनी बार कटेगा आपका 3 बार कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा आपका 5 बार कटेगा। तो SP2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, SP2 बराबर हो जाएगा आपका 33 या 99 और बटे में क्या हो गया आपका 5। तो आप मुझे बताओ SP1 और SP2 में कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो वही चीज़ किसके बराबर होगी यहाँ पे 60 रुपये कम में बेचता, मतलब SP1 माइनस SP2, ठीक है, ये किसके बराबर है आपका यहाँ पर 60 रुपये के। इसमें कोई डाउट है क्या। अब नेक्स्ट में देखते हैं। देखो SP1 की वैल्यू दे रखी है आपको 23 रुपये, मतलब 23 अनुपात में, और SP2 कितने आपका 99 बटे में कितना हो गया 5, और ये बराबर किसके आपका 60 रुपये के। इतने अनुपात है। 23 पंच कितना होता है, और देखो 2 पंच 10 और 3 पंच 15, 115। तो 115 माइनस 99 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 16 बटे 5 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 60 रुपये। तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे CP चाहिए, तो CP कितना होगा 100% या 100 अनुपात, तो 100 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, सॉरी CP हमारे पास कितना जाएगा 20 अनुपात, सो सॉरी ओके। CP कितना अनुपात है हमारे पास में, तो CP की जो वैल्यू हो जाएगी, CP जो है हमारे पास में यहाँ पे कितना है 20 अनुपात। 20 अनुपात की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ इसमें, तो देखो सीधी सी बात ये है 60 इंटू 5, और ये 16 कहाँ पे होगा नीचे होगा, और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 20। क्लियर। 20 अनुपात की वैल्यू, तो ये 4 से काटोगे 4 चुक 16, 4 5 20, और ये 5 4 से काटोगे 15 बार, ठीक है। 25 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 25 इंटू में क्या है आपका 15 है, तो 25 धाम कितना होता है 250 रुपये तो हो गए, 125 रुपये हो गए, 375 रुपये क्या हो गया उसका। ऑप्शन नंबर C क्या रहेगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर C क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, इस तरह क्वेश्चन में करवा चुका हूँ 25 20 और 25। इसको मैं क्या कर रहा हूँ आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ। ये क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवाता हूँ। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। अगर जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं आपको वहाँ से और भी जो भी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है सेंड कर दूंगा।
टाइम अप हो रहा है, जल्दी से करो यार। क्लियर है? चलो टाइम एंड हो गया है। क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 480 rupees. The shopkeepers gives a discount of 10% and receives a profit of 8%. If he had not allowed any discount, then profit percent will be. हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है देखो, एक रेडियो का मूल्य 4800 रुपये है, दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में ये कहा गया आपको कि एमआरपी जो दे रखा है वो कितना है आपका 4800 रुपये। क्लियर है? अब आपने क्या किया, उस पर डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा आपका SP1। अगर SP1 में देखता हो तो कितना हो गया 4800। ये कितना है, खुद में 100% है, 10% का डिस्काउंट होने के बाद कितनी वैल्यू बचेगी इसकी 90%। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 9। ठीक है, ओके सॉरी, 972 यार। कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करोगे 972 का 2, ठीक है, और 9 चौके 36, 36 और 7, ठीक है, 40 और 3 43 रुपये, 4320। ठीक है, 4320 क्या हो गया, उसका SP हो गया। अब आगे सॉल्व करते देखो, आगे क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अब उसको क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 8% का लाभ हो रहा है। ठीक, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका SP2। क्लियर? अभी आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात देखो, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे SP2 की बात करता हूँ तो SP2 कितना हो गया आपका यहाँ पर 8% का लाभ हुआ है उसको, तो 8% का लाभ मतलब कितना हो गया 108%। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ देखो, ये SP1 और SP2 तो सेम ही है। क्लियर है? तो अगर मैं इसका CP निकाल लेता हूँ तो CP कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, CP 100%, तो 4320, ये खुद में कितना है 108% है, इंटू आप 100 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते देखो, ये कितनी बार कटेगा आपका, यहाँ पे अगर आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 4 बार। अभी कितना हो जाएगा CP आपका 4000 रुपये। क्लियर है? ठीक, अगर आपका CP यहाँ पे 4000 रुपये हो गया है, ये क्या आपका लागत मूल्य। और फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, अगर आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसका मतलब आपने कितने में बेचा होगा उसको 4800 रुपये में। तो अगर आपका CP यहाँ पर कितना हो गया 4000 रुपये हो गया है, तो SP कितना हो गया है अभी आपका, नो डिस्काउंट 4800 रुपये। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है आपकी, नो डिस्काउंट वाली। भाई 4800 रुपये उसका MRP था, उस पर बेच दिया आपने, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपको, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे कितने का 800 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो 800 और CP कितना है आपका यहाँ पे 4000 रुपये, इंटम कितना हो जाएगा आपका 100। आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपका 5 बार, 5 से इसको काटोगे तो ये आंसर कितना होगा आपका 20%। तो 20% का आपको क्या होगा उस पर लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। RRB में आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ। भाई टाइमिंग वेस्ट नहीं करना है आपको, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, पहले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन। वैसे आज बहुत क्वेश्चंस हो गए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो यार, कितने क्वेश्चंस हो जाए मैक्सिमम क्वेश्चन। वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। टाइम्स अप होने वाला है, जल्दी से करो। क्लियर है? चलो टाइम्स अप हो गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, on selling an article at 20% profit instead of 20% loss, a person earned 60% more, 60 rupees more. What will be the cost price of the article? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है।
अब हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। क्लियर है बात समझ में? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूँ कि देखो इस वस्तु का जो सीपी जो रहा होगा वो 100 रहा होगा, तो पहले आप मुझे SP1 बताओ, SP1 कितना हो गया होगा भाई, 20% का लाभ पे बेच रहे हो तो मतलब SP1 कितना हो गया 120। अगर मैं SP2 की बात करता हूँ तो SP2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 20% की हानि है, मतलब कितना हो जाएगा इसका 80। भाई दोनों में आपको यहाँ पर कितने का आपका डिफरेंस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर 40 जो है उस 40% का क्या है आपका डिफरेंस है। तो 40% का डिफरेंस कितने रुपए के डिफरेंस के बराबर है, 60 रुपए के। तो सीधी सी बात यह है कि 40% बराबर अगर आपका 60 रुपए है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% बराबर लिखोगे आप कितना, 60/40। तो हमारे पास सीपी कितना था 100%, तो 100% सीपी है, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 100 का गुणा और कर दो, तो 60 मतलब 3/2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100, 50 बार कटेगा, मतलब कितना हो जाएगा 150 रुपये क्या हो गया उसका सीपी। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसके लिए करेक्ट आंसर। क्लियर क्वेश्चन। आरआरबी बेंगलोर में 2014 में ALP में पूछा गया था असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन। क्लियर सारे लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट वाले लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक, इस क्वेश्चन के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है ना, फटाफट क्वेश्चन को करना है। अच्छा सॉरी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है, बस इतना ही। ठीक, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे, आप मुझे उस पर क्वेश्चन सेंड कर देना। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेस्ट ऑफ लक, जय श्री महाकाल। आज का सेशन एंड करते हैं।